Good morning, everyone. Today I will discuss nomenclature of hydrocarbons. Okay, you pick nomenclature of hydrocarbon. Naming of hydrocarbons by IUPAC system. काफी आसान टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ये हाइड्रोकार्बन का नेमिंग आपके 11-12 बोर्ड के एग्जाम्स में भी होंगे और नीट और IIT के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन ज़रूर से रहते हैं। तो आइए इस आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कैसे कर सकते हैं, आधे घंटे में इस काम को हम लोग कर सकते हैं और सीख सकते हैं और नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए आपको बताएं हम। आपको कुछ करना नहीं है, 3 स्टेप लेना है। आपको 3 स्टेप बढ़िया से समझ लेना है और उसको अप्लाई करके आप हाइड्रोकार्बन्स, कोई भी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग बहुत ही आसानी से और अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताऊं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको करना क्या है। स्टेप 1, वो स्केलेटन दिया है, कार्बन चेन का स्केलेटन दिया है, स्ट्रक्चर दिया है। उसका नेमिंग करने के लिए आपको मैंने जैसे बताया 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1 कहता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। जो कार्बन चेन का स्केलेटन आपको दिया हुआ है उसका पेरेंट कार्बन चेन कौन है उसको सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान उपाय आपको मैं बताऊं। पहला ऑप्शन है इसमें द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन is usually parent। जो स्केलेटन दिया उसमें सबसे लंबा कार्बन चेन यूजुअली पेरेंट कार्बन चेन होता है। कैसे? एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपको मदद किए देता हूं मैं। जैसे सपोज यू हैव गिवन अ कार्बन स्केलेटन ऑफ दिस टाइप। सिंपल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा दिया हुआ है। ये स्केलेटन का नेमिंग करने से पहले सबसे पहला काम आपका होगा स्टेप 1, जिस कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है उसकी पहचान किया जाए। कैसे पहचान करेंगे? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट। इसमें जो सबसे लंबा कार्बन चेन होगा वो पेरेंट होगा। कैसे उसको पहचानते हैं आइए आपकी मैं मदद किए देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां तक के कार्बन चेन है जिसमें 7 कार्बन है। दूसरा कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 7 कार्बन था और यहां से यहां तक कंटिन्यूअस कार्बन चेन में 8 कार्बन हैं। एक में 7 कार्बन, एक में 8 कार्बन। एक कार्बन चेन ये भी हो सकता है, इसको भी गिनेंगे हम। ऐसा नहीं है कि एक को गिने और बाकी को छोड़ दें। ईच पॉसिबल डायरेक्शन को से कार्बन चेन को एक किनारे से दूसरे किनारे तक काउंट होना है और सबसे लंबा कार्बन चेन की पहचान करनी है। 2 कार्बन चेन मैंने बताया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है। और ये कार्बन चेन में कितना कार्बन है ये काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में 7, एक में 8 और एक में 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कार्बन में इधर घटा देता हूँ, यहाँ एक इधर बढ़ा देता हूँ, सॉरी इधर एक कार्बन में घटा देता हूँ। अब इसको देखिए तब थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगी आपको। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो सबसे लंबा कार्बन चेन कौन हुआ? एक कार्बन चेन में 6 कार्बन है, दूसरे कार्बन चेन में 7 और तीसरे में 8। तो सबसे लंबा कार्बन चेन हमारा ये होगा, ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं। एक दूसरी एग्जाम्पल आपके लिए ये रहा। ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा कार्बन चेन है जिसमें पेरेंट कार्बन चेन की पहचान करनी है।
कार्बन चेन को एक किनारे से दूसरे किनारे तक गिनेंगे और पूरी तरह से संतुष्ट हो लेंगे, जिससे लंबा कार्बन चेन और कोई हो नहीं सकता है। आइए आपकी मदद मैं किए देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है इसमें। 1 2 3 4 5 इसमें 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें 10 कार्बन है। यहाँ से यहाँ तक के कार्बन चेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कार्बन चेन और यहाँ से लेकर ऐसे होते हुए ऐसे 3 तरह के कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। और तीनों में जो सबसे लंबा कार्बन चेन होगा वो हमारा पेरिन कार्बन चेन कहलाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा सबसे लंबा कार्बन चेन, ये पेरिन कार्बन चेन कहलाएगा। इसको हम घेर लेंगे ऐसे करके, ये हमारा पेरिन कार्बन चेन है और इसमें ये हमारा पेरिन कार्बन चेन है। घेर लिया। तो नोमेनक्लेचर का सबसे पहला स्टेप आपको ही लेना है कि पेरिन कार्बन चेन की पहचान कैसे की जाए। एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा आपके फुल सेटिस्फेक्शन के लिए। यू हैव गिवन एन एग्जाम्पल ओवर हियर, लेट अस सी। चलिए मिलिए इस एग्जाम्पल से। ये एक कार्बन चेन होगा, ये दूसरी कार्बन चेन होगा और यहां से लेकर यहां से होते हुए एक कार्बन चेन होगा। तीनों को गिनिए बारी बारी से, कोई हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप काउंट कीजिए। मैं आपकी मदद किए देता हूं। देखिए इधर 1 2 3 4 5 दिस कार्बन इज हैविंग विथ 5 कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 कार्बन है और ये भी तो एक कार्बन चेन होगा, इसको भी काउंट करेंगे हम लोग। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हमारा सबसे लंबा कार्बन चेन है, तो इसको हम पेरिन कार्बन चेन कहेंगे। गॉट इट? 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो स्केलेटन में होगा वो हमारा पेरिन कार्बन चेन कहलाएगा। तो पेरिन कार्बन चेन पहचानने का 3 अलग अलग विकल्प खुले हुए हैं। ये पहला विकल्प है जो कहती है कि सबसे लंबा कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरिन कार्बन चेन। यही हमारा फादर कार्बन चेन या पेरिन कार्बन चेन कहलाता है। तो आइए पेरिन कार्बन चेन पहचानने के और भी कोई विकल्प है तो उसको भी हम देखते हैं। आइए, कैन आई रब दिस? ओके। तो पहला ऑप्शन आपने देखा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूजुअली पेरिन कार्बन चेन होता है। ऑप्शन नंबर बी, इफ मोर देन वन longest carbon chain, if more than one longest carbon chain with same number of carbon are there, then the maximum substituted मतलब ब्रांच्ड, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड या ब्रांच्ड कार्बन चेन इज पेरेंट। पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट होता है और एक ऐसा स्केलेटन जिसमें बहुत सारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तब पेरेंट कौन होगा इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको। तो उस हिसाब में कहता है देन द मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन इज पेरेंट। वह कार्बन चेन पेरेंट होगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच की संख्या सबसे ज्यादा है। आइए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस सी। Suppose you have given an example over here. You have to select the parent carbon chain. How would you proceed over here to select the parent carbon chain? आइए हमारे पास जो पहला ऑप्शन था, विकल्प था, उसको अप्लाई करते हैं यहाँ। The longest carbon chain is usually parent carbon chain. Let us see. 1 2 3 4 5 6 7. How many carbons are there? 7. 1 2 3 4 5 6 7. इसमें भी 7 कार्बन है।
1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कहीं से शुरू कीजिएगा, कहीं खत्म कीजिएगा, सारे कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सब के सब है, सब 7 कार्बन वाले हैं, सब लॉन्गेस्ट है। तब पेरिन कौन होगा? अब हम कैसे इससे बाहर निकले, पेरिन कार्बन चेन की पहचान कैसे करें? तो मैं आपको याद दिलाऊं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट होता है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर सब के सब लॉन्गेस्ट अगर हो तो पेरेंट कौन होगा? जिसमें कार्बन की संख्या, जिसमें ब्रांच की संख्या सबसे ज्यादा है, वो पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो आप सेलेक्ट कीजिए किस कार्बन चेन में नंबर ऑफ ब्रांचेज सबसे ज्यादा है। आइए मैं आपको बताऊं, इस कार्बन चेन को अगर पेरेंट लिया जाए, एक ब्रांच और एक 2 ब्रांच और ये पूरा एक 3 ब्रांच हुआ, ठीक है। इसको अगर पेरेंट कार्बन चेन लिया जाए, एक ब्रांच और ये 2 ही ब्रांच हुआ, और इसको अगर पेरेंट कार्बन चेन लिया जाए तो एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच और 4 ब्रांच, सबसे ज्यादा ब्रांच इसी कार्बन चेन में है। फिर मैं आपको बताऊं, अगर ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है जिसमें एक और एक 2 ब्रांच और एक 3 ब्रांच, और ये अगर पेरेंट कार्बन चेन है तो एक और ये 2 ब्रांच, और इसको हम पेरेंट चेन ले लें, तो मैं घेर कर दिखाता हूं, आपको शायद ज्यादा सहूलियत हो समझने में। ये अगर पेरेंट कार्बन चेन लिया जाए तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 गो ब्रांच है, सबसे ज्यादा ब्रांच इसी कार्बन चेन में है। और ठीक समझ रहे हैं बात आप? तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए 2 विकल्प हमारे सामने खुले हुए हैं। पहला, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट, और सब के सब लॉन्गेस्ट हो जाए तब, जिसमें ब्रांचेस की संख्या सबसे ज्यादा, वो पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो इस तहत, इस क्रम में, ये जो स्केलेटन है, इस कार्बन चेन में सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं, इसलिए ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल से आपको मिलाएं, सो दैट कि आपको थोड़ी सी और परिपक्वता आ जाए। जैसे एक कार्बन चेन ऐसा है आपके पास, लेट अस सी। कहीं से शुरू कीजिएगा, कहीं खत्म कीजिएगा, सब में कार्बन की संख्या शायद सेम हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहीं से शुरू कीजिएगा, कहीं खत्म कीजिएगा, सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ऑल आर लॉन्गेस्ट। अब इस भंवर जाल से आप बाहर निकलोगे कैसे? तो कहता है, एक से ज्यादा अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो और सब में कार्बन की संख्या बराबर हो, तब जिसमें ब्रांचेस की संख्या सबसे ज्यादा, वो हमारा पेरेंट कार्बन चेन कहलाएगा। तो शायद आप समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। ये अगर पेरेंट कार्बन चेन लिया जाए तो पूरा एक ब्रांच और एक पूरा ब्रांच, 2 ब्रांच हुआ। अगर इसको पेरेंट चेन लिया जाए तो गिनिए कितने ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज्यादा ब्रांच शायद इसी कार्बन चेन में है, और यही हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा। क्लियर? तो पेरेंट कार्बन चेन पहचानने के 2 विकल्प अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहला विकल्प, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट, और एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो तो, जिसमें ब्रांचेस की संख्या सबसे ज्यादा, वो पेरेंट कार्बन चेन कहलाता है। ठीक है, अभी भी कहानी खत्म हुई नहीं।